हेलो एवरीवन। बीटेक सीटेक सीटेक के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। या तो फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस के लिए दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। बीटेक की तरफ से सीटेक की तरफ से आया हुआ है। ये सीटेक बेंगलुरु की तरफ से आया हुआ है। ओकिन इंटरव्यू के लिए होगा। ठीक है। ये नोटिफिकेशन 17 जनवरी का आया हुआ है। ठीक है। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। ठीक है। विप्रो गेट इलेक्ट्रॉनिक सिटी फर्स्ट फेज बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। कब तक होगा? मतलब टाइम कब रहेगा? 9 मॉर्निंग से 9 AM से 11 AM तक। ठीक है। इसका डेट अभी डिसाइड नहीं किया है, बट फरवरी में इसका इंटरव्यू होना है। ये नोटिफिकेशन बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। किस किस के लिए आया हुआ है? प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आया हुआ है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आया हुआ है। एम्बेडेड सिस्टम के लिए आया हुआ है। ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आया हुआ है। वीएलएसआई के लिए आया हुआ है। ठीक है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स सबके लिए आया हुआ है। एआईएमएल के लिए भी आया हुआ है ये। ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आया हुआ है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइव, पावर सिस्टम सबके लिए आया हुआ है। मैं एक एक डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। कितना वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है। तो डेट इसका डेट फिल करने का डेट है 17 जनवरी से। इसका डेट ओपन हो गया। रजिस्ट्रेशन कब तक होगा? 31 जनवरी तक होगा लास्ट डेट। ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। ठीक है। मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए क्या है। इसका पोस्ट कितना है? 6 है। फ्रेशर एलिजिबल है। 30 ईयर होना चाहिए एज लिमिट। एक्सपीरियंस 45 ईयर्स। ठीक है। बीटेक होना चाहिए या और दिया हुआ है। कंपलसरी नहीं है। बीटेक है तो आप एलिजिबल है। एमटेक नहीं है तो आप अब अगर आप एमटेक का डिग्री नहीं है, खाली सिर्फ बीटेक है तो एलिजिबल है। और करके हुआ है। या तो आप बीटेक होना चाहिए, या तो एमटेक होना चाहिए जो आपका प्लस पॉइंट है, या तो पीएचडी होना चाहिए। नहीं है तब भी ठीक है, मगर बीटेक कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है इस जॉब के लिए। ठीक है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस है, आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है। ये आपकी स्किल रही सी सी प्लस प्लस एम्बेडेड सी, सारा ये वैकेंसी है। जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। और सैलरी भी ठीक ठाक है। ठीक है। पोस्ट, अब मैं दूसरे पोस्ट आता है प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है, या तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट जिसमें है। ठीक है। टेस्टिंग के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, क्लाउड एंड डेवऑप्स के लिए। ये स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। 12 वैकेंसी है। तो 12 अच्छी खासी है। फ्रेशर 30 ईयर और एक्सपीरियंस 45। बीटेक होना चाहिए। ठीक है। एमटेक है, बहुत अच्छा। नहीं है तो कोई लोड नहीं। ठीक है। कोई बात नहीं। या तो पीएचडी होना चाहिए, तो है तो ठीक है। किसमें होना चाहिए? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है। और सीएससी में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए। ठीक है। सीएस आईटी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? आपको बीटेक होना चाहिए। ठीक है। इस सी प्लस प्लस पाइथन एक्सपीरियंस 0 से 4। ठीक है। फ्रेशर एलिजिबल है, फ्रेशर एलिजिबल है। राइट। दे सकते हैं। JWT वगैरह जो भी एपीआई ओपीआई बनाना आना चाहिए। ठीक है। एसक्यूएल वगैरह आना चाहिए। क्या है इसका? अच्छी जॉब है। 4 LPA से 7 LPA तक। दूसरी है, ये इसकी जॉब है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम के लिए। ठीक है। ये 20 वैकेंसी है। बेंगलुरु है इसका लोकेशन, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। बीटेक होना चाहिए सीएससी में, आईटी में, इसी में, या ट्रिपल ई में 60% के साथ। ठीक है। इसको देख सकते हैं क्या होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन होना चाहिए, या तो एम्बेडेड सिस्टम इंटीग्रेशन, या तो हार्डवेयर डिबगिंग सिस्टम, सिग्नल एंड पावर इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, ये होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल ये रहेगा।
ए CTC है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर VLSI, RTL, FPGA, इसमें देख सकते हैं। फ्रेशर 30 ईयर, BTech होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है, या तो एमटेक होना चाहिए, या किसी में भी एक होना, BTech या एमटेक या किसी में एक होना चाहिए, ठीक है। एज 0 से 4 ईयर सारे फ्रेशर के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए भी है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल और इनिशियल CTC 4 LPA से 7 LPA तक होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में 5 वैकेंसी है। फ्रेशर 30 ईयर्स, एक्सपीरियंस 45 ईयर्स, BTech होना चाहिए मैकेनिकल में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉरी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में या तो मैट्रॉनिक्स में या रोबोटिक्स में या मैकेनिकल इंजीनियर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स ये होना चाहिए, ठीक है, या तो ऑटोमेशन में होना चाहिए 60% के साथ। फ्रेशर एलिजिबल है, 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, ये रही क्वालिफिकेशन, ये रही डिजायरेबल स्किल, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर AI/ML में होना चाहिए, 4 पोस्ट है, 30 ईयर है एज लिमिट। फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए 45, BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या तो IT में या तो AI में या तो डेटा साइंस में या तो रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, डिजायरेबल स्किल ये होना चाहिए, पाइथन, numpy, पांडा, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी जॉब है ये। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, एनर्जी एंड साइंस, एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग, इसमें होना चाहिए। 5 वैकेंसी है। फ्रेशर एलिजिबल है, एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है, देख सकते हैं। और BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियर में, इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग में या तो रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। ये डिजायरेबल स्किल होना चाहिए, 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंजीनियर में होना चाहिए, 2 वैकेंसी है। BTech होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन, IoT, 60% के साथ होना चाहिए। फ्रेशर एलिजिबल है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आई होप्स मैंने A to Z बताया हुआ आपका, ठीक है। एज लिमिट भी डिस्कस कर दिया है, 30 ईयर। और कैटेगरी है तो अगर SC ST है तो 5 ईयर, OBC है तो उसके गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, ठीक है। आप ये कहाँ से देख सकते हैं, तो आप आइएगा यहाँ सर्च कीजिएगा गूगल में, करेंट CDEC रिक्रूटमेंट 2026, एंड यहाँ पर आइएगा रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, बस आपको यहाँ से होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी जानकारी हो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई होप मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।